ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रहराज कहते हैं, ग्रहों का राजा। सूर्य सभी को प्रकाश देता है, आपको तेज देता है, ओजस्विता देता है, आपको विटामिन डी देता है, आपकी हड्डियों को ताकत देता है। सूर्य ना हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए, पूरी सृष्टि अंधकार में है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व है, और इसका सूर्य का जो संबंध है वह सीधा आपके पिता से है और आत्मा का कारक है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति है तो जातक सूर्य की दशा अंतरदशा में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति करता है, बहुत तरक्की उन्नति करता है। उसको यश, मान, सम्मान, धन, दौलत, उच्च पदों की प्राप्ति, देश विदेश में ख्याति प्राप्त, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, अहमियत बढ़ती है। जातक सूर्य के समान चमकता है और बहुत तरक्की उन्नति जहाँ जाता है जातक अग्रगण्य रहता है। खास तौर से राज्य पर सरकारी नौकरियों में काफ़ी तरक्की उन्नति, उच्च पदों की प्राप्ति होती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः बहुत परिश्रम करने के बाद भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती और समय समय पर आप यश का भागीदार बनना पड़ता है। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो मित्रों, यहाँ पर जब बात करते हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। मिथुन राशि, कर्क राशि। अब तक सूर्य मिथुन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 16 जुलाई रात्रि 10:56 पर मित्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसकी जानकारी देंगे इस वीडियो में। 2 राशि पहले लेके चलते हैं। मिथुन राशि यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में हुआ है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती क्योंकि मारक स्थान है। तो यहाँ पर थोड़ा परिवार में मतभेद, डिफरेंसेस, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है या पैतृक संपत्ति को लेकर आपको कोई नुकसान हो सकता है। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों से कोई नुकसान यहाँ पर क्रिएट हो सकता है आपके साथ। परिवार वालों के पीछे आपका कुछ खर्चा हो सकता है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे तो फिलहाल रुक जाएं, अभी स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। कम से कम 15 दिन तो वेट करें तो स्थिति आपके पक्ष में बनेगी। तो अगर परिवार के बीच में कोई वाद विवाद या कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो तो आप मौन रहें, खास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ सकता है और आगामी आपको परिवार की तरफ से थोड़ा नुकसान और परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ सूर्य आपके थर्ड हाउस से 12वें, थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच, नकारात्मकता, आत्मविश्वास में कमी, थोड़ी निगेटिविटी या भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात चिंता, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरतें। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, नुकसान हो सकता है। आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, आपके पड़ोसी, संबंध थोड़े ख़राब हो सकते हैं। कोई आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप धैर्य और संयम रखें, अपने संबंधों को खराब मत होने दें। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद सूर्य की जो दृष्टि है आपके भाग्य स्थान पर चलेगी, 7वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वहाँ ऑलरेडी तो थोड़ा सा भाग्य में तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। पिताजी की लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोई उनसे वार्तालाप मत कीजिए, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, मौन रहिए, उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए। उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, नहीं तो पिता की तरफ से कोई चिंता, टेंशन, कोई परेशानी भी थोड़ी क्रिएट हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं आप करना चाहते हैं, विदेशों की यात्राएं, थोड़े व्यवधान, थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती है। अंततः सफलता भी प्राप्त होगी, अपना प्रयास जारी रखें। लंबी दूरी की यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतें, नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और साथ में धार्मिक स्थान की यात्राएं भी सावधानी पूर्वक कीजिए। आध्यात्मिकता का भाव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं वैसे ही करते रहिए। आपको निश्चित रूप से आपके इष्ट का, भगवान का ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। करियर व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है।
करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कोई भी कार्य करते हैं आजीविका चलाने के लिए, आप उसमें कोई बदलाव लाना चाहें ला सकते हैं। नौकरी में कोई बदलाव करना है, व्यवसाय में कोई बदलाव करना है, चेंजेस लानी है, इंक्रीमेंट्स करना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, कर सकते हैं। सफलता मिलेगी। जितना परिश्रम, जितना प्रयास आप करेंगे, निश्चित रूप से उसके अनुरूप आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। अब तक व्यवधान आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। वे व्यवधान आपके दूर होंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है और आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनके बीच में आपका पराक्रम, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, नए संबंध स्थापित होंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं, सफलता मिलेगी। अब तक कोई व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। रुकावटें आ रही थी, वाद विवाद की स्थिति थी, उससे बाहर आ जाएंगे। प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने के योग आपके बन रहे हैं। अपनी माता जी के हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन भी ऑल ओवर ठीक रहेगा। नए विवाह शादी के संबंध आपके बनेंगे, विवाह शादी के संबंध सूत्र बनेंगे। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील होंगे, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो पति पत्नी हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंध अच्छे रहेंगे। और एक दूसरे को स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, परेशान थे, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर मिथुन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए फिर यहाँ थोड़े अशुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी और आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो आपको कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर यहाँ जरूरी बनता है मिथुन राशि वालों के लिए, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और काली चींटी में गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं। रविवार के दिन गुड़ और एक तांबे का सिक्का ले लें, सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, उसको बहते पानी में, दरिया में या समुद्र में उसको प्रवाहित करें। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। कि कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। आप ही की राशि के ऊपर, आप ही के लगन के ऊपर सूर्य का ट्रांजिट हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी उत्तेजना, थोड़ी क्रोध की स्थिति, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, थोड़ी इरिटेशन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, और शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है। थोड़े हेल्थ इश्यूज, थोड़े स्किन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन आप यहाँ पर धैर्य और संयम का परिचय दें, क्योंकि यहाँ पर आपकी विल पावर, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति थोड़ी डाउन हो सकती है। असमंजस, कन्फ्यूज़न की स्थिति हो सकती है, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी। लेकिन आप धैर्य और संयम का परिचय दीजिए और जो भी निर्णय लेना है बहुत सोच समझकर और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए धैर्य और संयम पूर्वक कोई निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें और अपने खास तौर से अपने हेल्थ के, शरीर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। उसके बाद ये सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और वहाँ से 12वें घर में चले गए, तो परिवार में कोई वाद विवाद, कोई मतभेद की स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। परिवार वालों से कोई नुकसान, कोई लड़ाई झगड़ा, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नुकसान, जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी। लेकिन अगर परिवार के बीच में कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो, तो आप धैर्य और संयम रखें, किसी भी क्रोध, उत्तेजना से बचें और खास तौर से अपनी वाणी के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ सकता है। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में भी कमी आ सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। और परिवार के बीच में मौन रहिए,
और वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए। तो यह समय स्थायी नहीं है। शुरू के 10 दिन ज़्यादा थोड़ा सूर्य प्रभाव देते हैं, बाद में उनके प्रभाव थोड़ा कम होने शुरू हो जाते हैं, तो शुरू में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इनकी जो दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ स्थिति ठीक है, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित थे, परेशान थे, वहाँ से संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, वहाँ से राहत मिलेगी आपको। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी। प्रयास कीजिए, विवाह शादी के संबंध सूत्र बन सकते हैं। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। पहले से संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में बदल सकते हैं। एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। भाग्य तरक्की उन्नति का अवसर देगा। भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़े अवसरवादी बनिए, या जो अवसर आपको मिल रहा है इस अवसर का लाभ उठाएं। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान, रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभव होंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। जो भी धर्म कर्म, पूजा पाठ, चैरिटी आप करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है, लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। करियर, व्यवसाय को लेकर स्थिति बहुत अच्छी है। आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, कोई बड़ा बदलाव, कोई चेंजेस लाना है, ला सकते हैं। इंक्रीमेंट्स करना है, कोई विस्तार करना है, कोई वृद्धि करनी है, कोई चेंजेस लाना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, आप कर सकते हैं। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। नौकरी में कोई तब्दीली, कोई चेंजेस करना चाहें, कर सकते हैं। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी। जितना परिश्रम, जितना प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अच्छी स्थिति है। लाभ की दृष्टि से थोड़ा सा समय समय पर थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। थोड़ी रुकावटें यहाँ पर आ सकती हैं आपको। और जो आपके बड़े भाई मित्र और हैं, उनसे, जो एज में खास तौर से आपसे बड़े हैं, उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं। एक कोई धोखा चीटिंग मिल सकती है, लेकिन संबंधों खराब मत होने दें। संतान पक्ष की दृष्टि से आपकी अच्छी स्थिति रहेगी। आपकी संतान को तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लाभ गेन करेगी और संतान का सहयोग प्राप्त होगा। उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। बिजनेस, कार्य व्यवसाय, नौकरी या एजुकेशन में तरक्की उन्नति, ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। जितना प्रयास, जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको होगी। लेकिन थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें। शत्रु वर्ग आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट विश्वास कर सकते हैं, पीछे से आपको धोखा मिल सकता है। नई नौकरी लगने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और थोड़े कर्जे की, बीमारी की स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। थोड़ा कर्जा लेने से बचें, क्योंकि समय अस्थायी नहीं है। अभी अगर आप बच जाते हैं कर्जा लेने से, तो आगे फिर आपको शायद नौबत ना आए। थोड़ा समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, छोटी मोटी यात्राएं तो करते हैं, वहाँ से थोड़ा सावधानी बरतिए। संबंध खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत है, आपके मित्र वर्ग, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके शुभ चिंतक, उनसे कोई संबंध खराब होना या धोखा चिटिंग, तो थोड़ा संयम और धैर्य का परिचय दीजिए। थोड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। संबंधों को अपने बनाए रखें, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर भी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी दिक्कतें आपको फेस करने को यहाँ पर मिल सकती हैं। तो कोई ज़रूरी बनता है कोई वाहन घर में लाना, या किसी मकान में प्रवेश करना, या कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में आप इस कार्य को करें। नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। अपनी माताजी के हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई उनसे मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो, तो स्थिति ऐसी तो उत्पन्न हो तो मत होने दीजिए। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें। घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ऑल ओवर स्थिति यहाँ पर आपके पक्ष में रहेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपको मार्गदर्शन होता है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में सूर्य की या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी और थोड़ा उनके शुभ फल आपको यहाँ पर अधिक मिलेंगे।
और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य की या किसी ग्रह की दशांतदशा आपके प्रतिकूल चल रही तो संभवतः कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। डेली सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और साथ में एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।